वेलकम बैक ऑन स्ट्रीम ऑफ ड्रीम्स दोस्तों। आज हम हाजिर हैं फिर एक नया ब्रेकआउट शेयर लेकर के। और आज का फिर एक जो स्टॉक है वो है फिर सीमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ। आज से 15 दिन पहले लगभग हमने एक वीडियो बनाई थी, वो भी सीमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई थी, वो था एसीसी सीमेंट। अब है दोस्तों श्री दिग्विजय सीमेंट। जैसे कि नाम से ही पता लग जाता है और हमने पहले भी आपको बताया है, यह स्टॉक सीमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। आगे भी मेरे ख्याल से जो हम एक और स्टॉक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक बन जाएगी। अगर उसमें ब्रेकआउट आया तो वो भी सीमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है स्टॉक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों आप देख सकते हैं, लगभग 1000 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर स्टॉक पी की बात कर लेते हैं तो 24 के आसपास है, एज कंपेयर टू इंडस्ट्री बी जो कि 30 के आसपास है, उससे थोड़ा सा कम है। अगर हम बात कर लेते हैं आरओसी की, तो 28% की आरओसी है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम देखते हैं कंपनी का 28-29% के आसपास है, काफी अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, तो वो लगभग 18% के आसपास है, काफी अच्छा ये भी माना जाता है दोस्तों। डेप्ट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 0 के आसपास है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, तो कंपनी का जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी की सेल, क्योंकि अगर कंपनी की सेल होगी तभी तो वो हमको प्रॉफिट कमा कर देगी, तभी तो हम उसका धंधा बढ़ेगा और तभी तो उसका बिजनेस है जो एक्सपैंड करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल की, तो दिसंबर 2010 में दोस्तों देखिए 290 करोड़ के आसपास जो सेल हुआ करती थी, वो पहुंच चुकी है लगभग 630 करोड़ के आसपास की। मतलब कि कंपनी कॉन्टिन्यूसली सेल में इजाफा कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स को बेच पा रही है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके 5 से 7% के आसपास हुआ करते थे, यानी कि सिंगल डिजिट में हुआ करते थे, वो पहुंच चुके हैं 19-20% के आसपास है, जो कि डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी ने इम्प्रूवमेंट की है। तो इम्प्रूवमेंट बेसिकली आई कहाँ से है, कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट हुआ करती थी लगभग 60% के आसपास, वो पहुंची है लगभग 35-40% के आसपास। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस कम किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जो नेट प्रॉफिट इनका 1 करोड़ 9 करोड़ इवन के माइनस में भी चला गया था किसी समय, तो वो अब पहुंच चुका है प्रॉफिट में लगभग 55 करोड़ के आसपास। काफी अच्छी कंपनी ने ग्रोथ करती है और अपने पास पैसा भी इकट्ठा कर रखा है। वो हमको कैसे पता लगता है, अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, तो रिजर्व जो इनके 33 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, वो पहुंच चुके हैं 162 करोड़ के आसपास। काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। जो इनके पास बोरिंग लगभग कभी हुआ करती थी 116 करोड़ के आसपास, वो अब कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट से जीरो कर ली है दोस्तों। जी हाँ, डेप्ट फ्री ये कंपनी है और काफी अच्छे वैल्यूएशंस के आसपास आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो 56% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक के पास लगभग 43% के आसपास की शेयर है। तो कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, तो काफी अच्छे फंडामेंटल्स हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले एक डिस्क्लेमर शो करना हमें जरूरी समझते हैं कि आपको हमारे राय के ऊपर कभी भी निवेश नहीं करना है, क्योंकि हम दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। और सेकेंडली, हो सकता है ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी हो और हम सिर्फ अपने मुनाफे के लिए आपको ये शेयर दे रहे हो, तो इसलिए हम कह रहे हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी का चार्ट देखिए, लगभग स्टॉक 95 रुपीज के आसपास के गिरना स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और ये ब्रेकआउट आया है दोस्तों, विद वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आया है। और 2 दिनों से स्टॉक में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक पहुंच चुका है अपनी स्टॉक के स्पोर्ट लेवल के आसपास, जो कि है 73 रुपीज से लेकर के 68 रुपीज की जो रेंज है, वो एक बाइंग रेंज हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर स्टॉक 73 से नीचे आता है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इसको बाय कर लेना चाहिए। और जिसका कि सबसे पहला टारगेट होगा, जो कि है सबसे पहला रेजिस्टेंस लगभग 80 रुपीज का। दोस्तों इस स्टॉक में हमको लगभग 3 टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है 80 रुपीज का,
उसके बाद जो टारगेट आएगा वो लगभग यहाँ से 10% और ऊपर होगा, लगभग 87 रुपीज़ का। फिर होगा 95 रुपीज़ का टारगेट। बहुत ही जल्द आपको ये टारगेट दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है ये स्टॉक आपको मार्च या अप्रैल तक ये टारगेट आपको अचीव करता हुआ दिखाई दे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द हाजिर होंगे नए सीमेंट स्टॉक के साथ। धन्यवाद।